मुजफ्फरनगर में नई मंडी पुलिस ने मोबाइल छिनैती के मामले का महज 18 घंटे में खुलासा कर दिया है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, बाइक और लूटा गया मोबाइल बरामद किया है। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आज थाना नई मंडी पुलिस द्वारा राजवाहे पे चेकिंग की जा रही थी। सामने आता हुआ एक बाइक पे 4 बाइक सवार थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षात्मक सूक्ष्म फायरिंग में इसमें 2 अभियुक्तों को गोली लगी है और बाकी 2 अन्य फरार हैं। जिनको गोली लगी है उसका नाम अमर और गुड्डू है और जो 2 फरार हैं उनका नाम अभिषेक और सागर है। ये वही 4 लड़के हैं जिन्होंने कल नई मंडी क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की थी, जिसमें इन्होंने पीड़ित से कैश और मोबाइल लूट लिया था। इनके पास से आज लूटा हुआ मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। साथ साथ इनके पास 2 तमंचा, 2 खोखा और 2 कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी वो भी बरामद हुई है। अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगा दी गई है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करा ली जाएगी। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी साइबर क्राइम की खबर सामने आई है, जहां निवेश, ट्रेडिंग और क्रिप्टो के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो देश भर के लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने स्मार्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाता खुलवाया और उसी के जरिए ठगी का नेटवर्क खड़ा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खाते में मात्र 7 दिनों के भीतर करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वहीं गहन जांच में सामने आया कि इस गिरोह के खिलाफ देश भर से 46 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें कुल 14 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को निवेश और ज्यादा मुनाफे का लालच देकर पैसे ठगते थे। इस काम के लिए उन्हें कुल ठगी गई रकम का 1% कमीशन मिलने का लालच दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनमें कई फर्जी ट्रांजैक्शन और धोखाधड़ी से जुड़े सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि ऑनलाइन निवेश और क्रिप्टो के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। देखिए, हमारे साइबर थाना की टीम में एसएसपी सर के नेतृत्व में जो है एक अच्छा कार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग पूर्व से परिचित हैं कि हम जो है प्रतिबिंब पोर्टल जो है उसके माध्यम से देश भर में जहां भी अपराध होते हैं, अगर उसका संबंध हमारे जनपद से है तो वो उस पर प्रतिबिंबित होता है, जिस पर हम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी एक कार्रवाई में हमें जानकारी हुई कि एक खाता जो मुजफ्फरनगर में चालित है, करंट अकाउंट खाता है, उस पर फ्रॉड की 46 शिकायतें दर्ज है ऑल ओवर इंडिया और उस खाते में लगभग 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है विद इन अ वीक हुआ है। हमने त्वरित जो है उस पर कार्रवाई प्रारंभ की, उस पर जो है जानकारी ली, वेरीफाई कराए खाते के ओनर कौन है। तो हमें जानकारी हुई कि एक फर्जी फर्म बनाकर जो है जीएसटी नंबर प्राप्त किया गया है और उस पर एक करंट अकाउंट का खाता खुलवाया गया है और फिर उस खाते के माध्यम से जो है साइबर फ्रॉड में होने वाली शिकायतों का पैसा उसमें मंगाकर उसे एनईएफटी करके संबंधित को भेजा गया है, जिसकी जांच चल रही है। इस खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए आया है, जिसको चलाने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के 2 युवक हैं। एक का नाम सक्षम गुप्ता और दूसरे का नाम अभिनव है और ये 22 साल और 26 साल क्रमशः इनकी उम्र है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि ऐसे नई उम्र के लड़के या तो जिनके शौक ज्यादा होते हैं, घूमने फिरने खाने पीने के बड़े शौक होते हैं, या फिर पारिवारिक जरूरतों के होती हैं, ऐसे लोग इंस्टा पर जो है आसानी से टारगेट बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेज चल रहे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि आप खाते उपलब्ध कराएं, गेमिंग के लिए पैसा आपको मिलेगा, आप कमा सकते हैं। इजी मनी में जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आते हैं और फिर ये नवयुवक जो है अपने खाते फर्जी फर्म के माध्यम से खुलवाए हुए खाते और लोगों से खाते जोड़कर जो है इनको उपलब्ध कराते हैं, जिस पर साइबर फ्रॉड तेजी से फल फूल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से चाहूंगी कि इन नवयुवकों को भी जो है एक मैसेज जाए कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त ना हो और इजी मनी का शिकार ना हो। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है,
जहां प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित भव्य समारोह में शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय के भुगतान और वितरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुजफ्फरनगर के लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में LED स्क्रीन के माध्यम से किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकासखंडों से आए 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक रूप से 18,000 रुपए के चेक देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा मित्रों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए कहा कि वे केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि गांव-गांव में शिक्षा के प्रहरी हैं, जो नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सरकार की शिक्षा मित्रों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पूरे आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां और शिक्षा मित्रों का सम्मान देखने को मिला, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय बना रहा। कुल मिलाकर यह फैसला प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्रों के लिए न सिर्फ आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि उनके सम्मान और मनोबल को भी नई मजबूती देने वाला साबित हो रहा है। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक पहल की खबर सामने आई है, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर क्रांति सेना महिला मोर्चा ने बड़ा कदम उठाया है। जनपद के वहलना गांव में जिला प्रभारी रानी चौधरी के आवास पर आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की अगुवाई महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने की, जिसमें संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में 3 अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्त कानून बनाने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सशक्त करने के लिए योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सबसे अहम प्रस्ताव आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया, जिसमें महिलाओं को 50% टिकट देने की मांग रखी गई। इस प्रस्ताव को लेकर बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समर्थन जताया। जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है, बल्कि संघर्ष का वक्त है। उन्होंने हर जिले में महिला कमांडो यूनिट बनाने का ऐलान किया, जो महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए काम करेंगी। साथ ही उन्होंने हर जिले में 100% महिला पुलिस थाने खोलने की भी मांग उठाई। बैठक में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लड़ाओ जैसे अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा हर ब्लॉक स्तर पर महिला मोर्चा क्रांति सेना की शाखाएं खोलकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति भी बनाई गई। कुल मिलाकर यह बैठक आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक बड़ा संदेश देती नजर आ रही है। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक यह धमाका अटारी वाघा रोड स्थित एक आर्मी कैंप के बाहर हुआ, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक लोग दहशत में आ गए और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो धमाके के कारणों का बारीकी से परीक्षण कर रही है। प्रारंभिक तौर पर अभी तक धमाके के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी हुई हैं। आर्मी कैंप के पास हुई इस घटना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस पूरे मामले में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह धमाका किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में लोकतंत्र का बहुत ही महत्व है और ये हमारा लोकतंत्र संविधान से चलता है। तो संविधान में जो प्राविधान है निश्चित रूप से वो करेंगे। अभी नाराज हैं और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा अपनी हार, उनको लग रहा है कि मतलब मैं हारी नहीं हूँ। तो जनता ने उनको इस बार कहा है कि आप बैठिए और कैसे शासन होता है, सत्ता चलती है, वो देखने के लिए कहा है। तो इस बात को मानना चाहिए और संविधान की तमाम नियमावलियां हैं उसको मानना चाहिए।
ये तो लगातार हम सभी जब से उनका शासन था, टीएमसी का राज था, तब से जो अराजक तक का माहौल था, वो सबने देखा है। और सबसे बड़ा बात जो अजिया कांड हुआ और उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी वहाँ जो है किसी तरह का कार्रवाई न, जब केंद्र से उस पे हस्तक्षेप किया गया तब जा करके वहाँ कार्रवाई हुई। इस तरह ये तो एक बहुत बड़ी चीजें जो थी उजागर हो गई। ऐसी तमाम घटनाएं हर ग्राम पंचायतों में वहाँ के गुंडे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उन्होंने अत्याचार मचा के रखा हुआ था। महिला हो, बेटी हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हिंदू हो, सनातन हो, हर प्रकार की चीजों पर कुठाराघात किया गया। तो वहाँ की जनता बिल्कुल इससे चीख रही थी, ऊब रही थी और छुटकारा पाना चाह रही थी। तो निश्चित रूप से वो अवसर मिला जो लोकतंत्र में, जो हमारा चुनाव एक त्योहार है, उसमें अवसर मिला तो उन्होंने जवाब दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से और चुनाव आयोग ने मिल करके जिस तरीके से वहां चुनाव लड़ा, उस पर तमाम गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं लगभग 100 सीटों पर रिगिंग हुई है, साइंटिफिक रिगिंग हुई, बेईमानी हुई है। इन सारे सबूतों का, सारी बातों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए और चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए। अगर चुनाव आयोग नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। वहां पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रतिहिंसा कर रही है, वहां पर लोगों की हत्याएं होने लगी हैं, वहां पर लोग बुलडोजर लेकर के निकल रहे हैं, एक दूसरे के कार्यालयों पर कब्जा किया जा रहा है। एक महिला को जिस तरीके से वहां प्रताड़ित किया जा रहा है भवानीपुर में, एक क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो वीडियो देख करके मैं स्तब्ध हूं। बंगाल को हिंसा की चपेट में ले आया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से ऐसी फासिस्ट ताकतों का विरोध करेगा। ग्राम पंचायत रतनपुरा कायमपुरा की कमेटी से बातचीत हुई है। मुद्दा यह है कि रतनपुरा कायमपुरा गांव के पास जो थर्मल प्लांट है उससे पोल्यूशन ज़्यादा है, खासकर ऐश का पोल्यूशन, डस्ट का पोल्यूशन, और इससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। घरों में बहुत ज़्यादा ऐश जो है जमा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ से थर्मल प्लांट से थोड़ा दूर शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब एक तीसरा थर्मल यूनिट भी बनने वाला है। तो हमने आज पंचायत से जो बात की है, हमने कहा आपके क्या ऑप्शंस हैं। तो उनका पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी जो पावर प्लांट की कॉलोनी है वहीं पर हमें एकोमोडेट करें, या फिर फतेहपुर गांव या नया गांव वहाँ पर कोई ज़मीन लेके हमको एकोमोडेट करें। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी दिया कि हमारे ही गांव में लगभग 12-15 एकड़ अवेलेबल है, जिसमें थोड़ा भरत करना पड़ेगा, वो पंचायत का ज़मीन है, वो भी एक ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देंगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।